तेरे पास पैसे थे रोहित, फिर भी तूने झूठ बोला। तुझे पता था ना कि 3 लाख नहीं लौटाए तो तेरी मां को जेल हो सकती है। फिर भी तूने पैसे छुपा के रखे। नहीं, मतलब ये कि तेरे लिए तेरी मां से बढ़ के पैसा है। नहीं पापा, मैं अभी को अब मेरी बात निकल। अरे मम्मी, बहुत हो गया रोहित, निकल आप। मम्मी पापा को समझाओ ना मम्मी। नहीं, अरे पापा निकल प्लीज मत करो, प्लीज प्लीज पापा मेरी बात सुनो। निकल। पापा प्लीज, पापा मेरी बात तो सुनो पापा, प्लीज आप समझो। चल प्लीज पापा, प्लीज। मम्मी, अरे मम्मी आप कुछ बोलो ना उनको। मम्मी कुछ बोलो ना पापा को। पापा मुझे घर से बाहर निकाले। मम्मी सुना नहीं तेरे पापा ने क्या कहा? डैडी जी प्लीज इन्हें एक और मौका दे दीजिए। इसे 1-2 मौके और दिए ना तो ये हमें सड़क पे ले आएगा और धक्के मार के निकालने के लिए घर भी नहीं रहेगा। मैं इस पर और भरोसा नहीं कर सकता। तुम इसकी पत्नी हो, इसके साथ जाना चाहती हो तो बेशक, रहना चाहती हो तो रहो, ये तुम्हारा घर है और अब इसका नहीं। रोहित मेरी छत के नीचे नहीं रहेगा। ठीक है डैडी जी, अगर आप यही चाहते हैं तो हम दोनों ये घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन क्या आप हमारे बच्चे को भी घर से बाहर निकाल देंगे? माया, तुम प्रेग्नेंट हो? माया, सच? खुश रहो। डैडी जी, आप दादा बनने वाले हैं। इतने दिनों बाद इस घर में एक अच्छी खबर आई है। खुश रहो। तुम कहीं नहीं जाओगी माया। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। कांग्रेचुलेशन साले साहब। कांग्रेचुलेशन माया जी। साले साहब, बच्चा बहुत लकी है आपके लिए, बचा लिया आपको। मैंने कहा माया यहां रहेगी, रोहित नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? रोहित बाप बनने वाला है। ऐसे में उसका माया के साथ रहना जरूरी है। हम उसे कैसे? अब तो और भी जरूरी है सविता। ऐसे नालायक बाप के आसपास बच्चा रहेगा तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसे तो इस घर से कोसों दूर रहना चाहिए, बल्कि शहर छोड़ दे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, इस वक्त सजा देना जरूरी नहीं है, गुस्सा थूक दीजिए। माया और रोहित का पहला बच्चा है, इतनी अच्छी खबर है। नहीं सविता, ये इस घर में नहीं रह सकता। इसे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये घर क्या, मैं तो इसे अपने नाम से भी बेदखल करता हूं।
आज के बाद हमारा घर, हमारी दुकान, हमारी किसी भी चीज पे इसका कोई हक नहीं। आज के बाद रोहित, तोशनीवाल नाम लगाने की जरूरत भी नहीं तुझे। तू फ्री है बेटा, जो करना है कर। बैंक लूट, डाका डाल, चोरी कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख, अब तेरी दाल यहां नहीं गलने वाली रोहित। निकल जा। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा हूं मैं आपका, अब मुझे अपने आप से कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं पापा? पापा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज। निकल जा रोहित, निकल जा। तू ठीक है ना? हो क्या गया है आपको? गुस्से में आपको कुछ नहीं दिख रहा है? घर में बच्चा आने वाला है, ऐसे में हम सबको मिलकर माया का ध्यान रखना चाहिए। उसकी खुशी और सेहत से बढ़कर इस वक्त कुछ नहीं है। ऐसे में खुश रह पाएगी वो बिना अपने पति के साथ हुए? ये पति नहीं पनौती है सविता। जितनी जल्दी एक घर से जाए सबके लिए उतना ही अच्छा है। और रही बात माया की, तो हम सब हैं ना इसकी देखभाल करने के लिए। ये नालायक क्या करेगा जिसे ना रिश्तों की समझ है और ना ही कदर। जैसा भी है, माया का पति है और इस होने वाले बच्चे का बाप। यह जगह और कोई नहीं ले सकता। रोहित कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, रखो इसे घर में। इसे गलती की सजा नहीं देना चाहती ना, छोड़ दिया। लेकिन जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी। जिसकी वजह से ये सब हुआ है, जो इस फसाद की असली जड़ है, वो इसे निकाल के क्या होगा? अब तो उन्हें निकालूंगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। शायद उसी से इस घर की समस्याओं का परमानेंटली समाधान होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी लक्ष्मी मां की। कर रहे हैं आप? यही है इस घर की सारी मुसीबत की जड़, जो बैठी अपने मंदिर में मुस्कुराते हुए सारा तमाशा देख रही है, और जिसकी भक्ति में तुम बावली हो चुके हो सविता। आप लक्ष्मी माँ को बुरा भला मत बोलिए। लक्ष्मी माँ, दिन रात यही नाम जपती रहती हो तुम। क्या दिया है तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने? कौन सा कुबेर का खजाना लाके दिया है हमें? सविता, इनकी हाजिरी लगाते लगाते अपनी चप्पलें नहीं, मंदिर की सीढ़ियां तक घिस दी तुमने। क्या मिला? क्या कृपा बरसाई? कुछ नहीं। अरे ये घर भी हमारा ना हुआ। और अब देखो कहां पे लाके खड़ा कर दिया। बाप बेटे को घर से धक्के मार के निकाल रहा है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। क्योंकि तुमने सारा भरोसा इन पर रख छोड़ा था ना। क्या फल दिया तुम्हारे भरोसे का? वाह, जब तुम्हारी भक्ति ही किसी काम की नहीं, तो किस काम की है लक्ष्मी मां? और किस काम का ये मंदिर? आप क्या बोल रहे हैं?
सविता, जब कोई काम नहीं करता ना तो उससे छुट्टी दे देते हैं। आज मैं तुम्हारी लक्ष्मी मां को छुट्टी दे रहा हूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको ना होगा ना सही, लेकिन मुझे लक्ष्मी माँ पे पूरा विश्वास है। उनकी भक्ति ही मेरे लिए सब कुछ है। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, आप लक्ष्मी माँ को बीच में मत लाइए। क्यों ना लाऊं? ना तुम इनकी भक्ति करती, ना रोहित तुम्हारी भक्ति बेचता, और ना ही इतने सालों से बनाया हुआ तोशनीवाल का नाम मिट्टी में मिलता। हटो सविता, बहुत हो गया। आज ये किस्सा मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहूंगा। हटो सविता, सविता हटो। तुम्हारी ये शुभ लाभ की देवी की वजह से इस घर में आज तक ना कुछ शुभ हुआ है और ना ही कोई लाभ। आज से इस घर में कोई भी लक्ष्मी मां का नाम नहीं लेगा, और ना ही इस घर में लक्ष्मी मां की पूजा होगी। ना इस मंदिर में कोई दिया जलेगा, ना कोई सर झुकेगा, ना कोई उम्मीद रखेगा, और ना ही कोई निराश होगा। आज से इस मंदिर के पट हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। माँ, ये क्या हो गया? आपके मंदिर का पट ही बंद कर दिया। वत्स, अधिकांश मनुष्य समझ नहीं पाते कि भगवान किसी वस्तु या मूर्ति में नहीं होते जो एक निर्धारित स्थान पर ही मिले। भगवान तो हर जगह है। कहां कहां का पट बंद करोगे? मंदिर का पट बंद कर देने से भगवान और भक्त के बीच के संबंध को रोका नहीं जा सकता। भगवान तो भक्त की भक्ति में है,
उसके विश्वास की शक्ति में है। प्रकाश में है तो अंधकार में भी, सुख का कारण है तो दुख के साथी भी है। भगवान तो सर्वव्यापी है। भले ही मनुष्य भगवान को ना देख पाए, किंतु भगवान उन्हें सदैव देख सकते हैं, और मेरी दृष्टि भी इस परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मम्मी, ठीक हो? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपकी गलती की सजा मम्मी को भुगतनी पड़ रही है। वैभव, कॉलेज छोड़। वैभव, गला छोड़ वैभव। वैभव बस करो। अब क्या पापा के गुस्से का ब्लेम भी क्या रोहित को ही करोगे? बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। वैभव प्लीज छोड़ो। भाभी, वैभव छोड़ो। चलो रोहित। तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो। छोड़ो तुम। अरे मस्का मत लगाओ तुम। रोहित, हमारी लाइफ में एक नई जिम्मेदारी आने वाली है। थोड़ा तो सुधर जाओ। माया, अभी तो बाल बाल बच गए तुम रोहित, लेकिन ये जो तुम्हारे झोलझाल वाले काम है ना, किसी दिन तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। माया, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। नहीं रोहित, जो कुछ भी मम्मी जी के साथ हुआ ना, वो सही नहीं है। तुम्हारी बीवी हूँ, इसीलिए हर बात में तुम्हारा साथ देती हूँ और आगे भी दूंगी, लेकिन तुम्हें भी तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। आज ये झोल कर लिया, कल वो स्कैम कर लिया, कब तक ये रिस्क वाली जिंदगी जीते रहेंगे हम? अब तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा। सुधर जाओ रोहित, बाप बनने वाले हो तुम। क्या यही सब सिखाओगे हमारे बच्चे को? अरे नहीं माया, नहीं माया, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा माया, ट्रस्ट मी, मैं सब छोड़ दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे तुम इतनी देर खड़ी क्यों? तुम यहाँ पर बैठो, इतनी ज्यादा देर खड़ी मत रहो तुम। माया, आज तुम कोई भी गिफ्ट मांगो, तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, रोहित तोशनीवाल, तुम्हें ला कर देगा। अरे आफ्टर ऑल तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। वैसे मुझे अभी कुछ चाहिए तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था बस। अरे बस सिर दर्द? तुम्हारा ये जो हस्बैंड है ना, वो तुम्हारी सेवा में 24/7 तत्पर है। तो शुरू हो जाओ। कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। मम्मी, पापा ने मंदिर के पर्दे बंद कर दिए, लेकिन आपको आपकी लक्ष्मी माँ की पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता। हम कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। नहीं, मुझसे नहीं होगी अब पूजा। मम्मी ऐसा मत कहिए, आपको आपकी लक्ष्मी माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। लोग क्या सोचते हैं उसकी आप चिंता मत कीजिए। आप सच्ची हो और आपकी भक्ति भी सच्ची है। लोगों ने मुझे ढोंगी कहा, झूठी कहा, मेरी आस्था पे सवाल उठाए, मुझ पे टमाटर फेंके, लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा जया। पर मेरे पति, जिनके साथ मैंने 30 साल गुजारे, वो मुझे नहीं समझ पाए। उन्हें मेरी भक्ति पे भरोसा नहीं है। मेरा बेटा तो पहले ही मेरी भक्ति को बेचाया था। जब मेरे अपने परिवार की नजर में मेरी आस्था का कोई मोल नहीं है, तो बाहर वाले क्या समझेंगे? आज मेरी वजह से मेरी लक्ष्मी माँ का अपमान हुआ है, उनके मंदिर के पट बंद कर दिए। इसका तो एक ही मतलब होना चाहिए कि मैं सच में एक अच्छी भक्त नहीं हूं। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई।
माँ, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। मम्मी को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। लक्ष्मी माँ के लिए मम्मी की भक्ति कितनी सच्ची है, इस पर मैं सभी को विश्वास दिला कर रहूंगी।